हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू हॉरर मूवी लेकर आया हूँ। इसमें हम गोस्ट हंटर्स को देखेंगे, एक फैमिली और एक भूतिया घर को, जहाँ 13 गोस्ट्स हैं। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि रात का वक्त है और साइरिस नाम का एक आदमी अपनी टीम के साथ पुरानी गाड़ियों के ग्रेव यार्ड में आया है। वहाँ बहुत ज्यादा गाड़ियाँ खराब हालत में खड़ी हैं। साइरिस असल में गोस्ट हंटर है, यानी कि वो गोस्ट को पकड़ता है और फिर उन्हें कैद कर लेता है। वो इन गोस्ट को क्यों पकड़ता है और फिर उनके साथ क्या करता है, ये आपको आगे की कहानी में जाकर पता चलेगा। साइरिस की टीम में उसका एक असिस्टेंट भी शामिल है जिसका नाम डेनिस है। साइरिस अपने असिस्टेंट की मदद से गोस्ट को पकड़ता है। डेनिस के अंदर स्पेशल एबिलिटीज हैं। ये सुपरनेचुरल चीजों को फील कर सकता है। उसे पता चल जाता है कि गोस्ट कहाँ पर हैं। जब ये किसी चीज को हाथ लगाता है तो उसे उसके बारे में सब पता चल जाता है, यानी उसे किसी भी मेटल कंडीशन के बारे में पता चल जाता है। ये लोग यहाँ पर गोस्ट को पकड़ने आए हैं। इससे पहले उन्होंने 11 भूतों को पकड़कर शीशे के बॉक्स में कैद करके रखा है। अब ये 12वें भूत को पकड़ने आए हैं। इस भूत का नाम जुगरनॉट है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है। ये लोग जुगरनॉट को पकड़ने का प्रोसेस शुरू करते हैं कि तभी वहाँ कैली और एक आदमी आता है। ये दोनों साइरिस और उसकी टीम को गोस्ट को पकड़ने से मना करते हैं और कहते हैं कि ये सब ठीक नहीं, ऐसा करने से बहुत नुकसान होगा। लेकिन वो लोग उनकी कोई बात नहीं सुनते। जुगरनॉट को पकड़ने के लिए ये लोग हर तरफ खून फेंकते हैं और लाउड स्पीकर पर मैजिकल स्पेल प्ले करते हैं, जिससे जुगरनॉट बाहर आ जाता है और उन सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। इस भूत को कैद करने के लिए वो लोग शीशे का एक बॉक्स भी लेकर आए थे जिसके ऊपर मैजिकल स्पेल्स लिखे थे। जुगरनॉट कुछ लोगों को मार देता है और फिर उस ग्लास बॉक्स के अंदर कैद हो जाता है। जुगरनॉट के कैद होने की वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अजीब हो गया था। वहाँ कर्स आ गया था, हलचल होना शुरू हो गई थी और काफी लोग मारे गए, जिनमें साइरिस भी शामिल था। नेक्स्ट सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें घर के हेड का नाम आर्थर है। आर्थर के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। आर्थर की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। इन बच्चों की एक केयर टेकर है जिसका नाम मैगी है। मैगी एक अजीब सा और फनी सा कैरेक्टर है जो कि बच्चों को ख्याल काम रखता है और अपना ज्यादा। वो अपने काम में बिजी रहती है और बच्चे अपने काम में। आर्थर के माली हालात अच्छे नहीं हैं। मुश्किल से घर का इंतजाम चलता है। आर्थर के घर के एक्सपेंसेस पूरा करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उनके घर साइरिस का लॉयर आता है। वो आर्थर को कहता है कि आपके अंकल साइरिस अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और घर तुम्हारे नाम कर दिया है। आर्थर हैरान हो जाता है कि मेरा तो अंकल से कोई कांटेक्ट ही नहीं था। वो उतने सालों में मेरी उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई, फिर क्यों उन्होंने मुझे चूज किया। लेकिन दूसरी तरफ उनके माली हालात अच्छे नहीं थे, तो ये प्रॉपर्टी और घर उन्हें एक नेमन लग रहा था। वो लोग अपने हालात से तंग थे, इसलिए वो लोग साइरिस के घर में चले जाते हैं। आर्थर के साथ साइरिस का लॉयर, बच्चे और मैगी होते हैं। जब वो लोग साइरिस के घर में आते हैं तो देखते हैं कि घर की दीवारें ग्लास की हैं और कुछ पॉइंट्स मेंशन थे। जब वो लोग घर के अंदर दाखिल होने वाले होते हैं तो वहाँ डेनिस आ जाता है जो कि साइरिस का असिस्टेंट था। वो उन लोगों से झूठ बोलता है कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ और घर के अंदर दाखिल होने की परमिशन लेता है। अब वो भी इन लोगों के साथ अंदर आ जाता है। बाकी सब घर को एक्सप्लोर करने में बिजी हो जाते हैं। घर के सेंटर में एक सर्कल है जो घूमता रहता है और डेनिस इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के बहाने बेसमेंट में चला जाता है। डेनिस यहाँ साइरिस के रखे हुए पैसे लेने आया था। जब वो बेसमेंट में जाता है तो स्पेशल ग्लासेस पहन लेता है। इन ग्लासेस से भूत नजर आते हैं। वो देखता है कि जिन 12 भूतों को उन्होंने पकड़ा था वो यहाँ कैद हैं। उसे हर तरफ भूत नजर आते हैं। सीन बहुत क्रीपी लग रहा था। डेनिस डर कर ऊपर की तरफ भागता है। आर्थर और लॉयर को सब सच बताता है, लेकिन वो लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते। वो आर्थर को कहता है कि मैं कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मैं साइरिस के साथ भूत पकड़ता था। वो उसे ये भी कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ। आर्थर पर किसी बात का असर नहीं होता। दूसरी तरफ लॉयर बेसमेंट में जाता है। उसे इन कैद भूतों के बारे में सब पता है। ये अपनी पेमेंट का बैग उठाता है जो कि लीवर मेट पर रखा होता है। लीवर ट्रिगर होता है जिससे मशीन ऑन हो जाती है और देखते ही देखते सारा घर लॉक हो जाता है और ग्लास चैम्बर ओपन हो जाते हैं जिनके अंदर गोस्ट कैद हैं। अब गोस्ट आजाद हो चुके हैं। लॉयर ये सब देखकर फीड हो जाता है। वो वहाँ से जाने वाला होता है कि उसका सामना फीमेल गोस्ट से होता है जिसका नाम एंग्री प्रिंसेस है। वो उस पर अटैक करने वाली होती है कि लॉयर शीशे के 2 पार्ट्स में आकर मर जाता है। आर्थर के बच्चे यहाँ आकर खुश होते हैं और घर देख रहे होते हैं। आर्थर का बेटा खेलते हुए बेसमेंट के पास से गुजरने लगता है। जब उसकी नजर बेसमेंट पर पड़ती है तो वहाँ चला जाता है। उस बच्चे ने वही ग्लासेस पहन रखी थी जिनसे भूत नजर आते हैं। वो बच्चा बेसमेंट में जाता है। उसे जब गोश्त नजर आते हैं तो वो डर कर भागने लगता है, लेकिन किसी चीज से टकराकर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे कोई चीज अपनी तरफ खींच कर ले जाती है। इन सब गोश्त में आर्थर की वाइफ का गोश्त भी है। जब काफी देर गुजर जाती है और आर्थर का बेटा ऊपर नहीं जाता तो वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए उसकी सिस्टर बेसमेंट में जाती है। जब उसे गोश्त नजर आते हैं तो वो डर जाती है और एक खतरनाक गोश्त उस पर अटैक करता है और उसे मारने वाला होता है कि आर्थर आ जाता है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोश्त बहुत पावरफुल होती है। तभी वहाँ कैली आ जाती है जो मूवी के स्टार्ट में थी और साइरिस को इन भूतों को पकड़ने से मना करती है। कैली आर्थर की बेटी को बचा लेती है।
और कहती है कि मैं भूतों को भगाती हूँ। वो आर्थर को बताती है कि मैं साइरस के काम के अगेंस्ट थी। वो उसे एक बहुत पुरानी बुक दिखाती है जो 5th सेंचुरी में एक नजूमी ने लिखी। जब वो इस बुक को ओपन करते हैं तो उस पर एक मशीन का स्केच होता है। ये बुक जब लिखी गई तो लिखने वाले नजूमी को शैतान ने पोजेस किया हुआ था। साइरस को ये बुक मिली थी और साइरस का ये घर ही वो मशीन है जिसे एक्टिवेट करके हेल का डोर ओपन किया जा सकता है, जिससे किसी भी इंसान के पास या फ्यूचर को देखा जा सकता है और जन्नत या जहन्नम में भेजा जा सकता है। इस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए 13 गोस्ट चाहिए। 12 गोस्ट तो उनके पास थे, अब 13 गोस्ट की उनको तलाश है। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि आर्थर को लगता है कि उसकी बेटी मिसिंग है। वो उसे ढूंढने के लिए जाने वाला होता है कि सारे गोस्ट उन पर अटैक करने वाले होते हैं। कैली और आर्थर दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं क्योंकि लाइब्रेरी में मैजिकल स्पेल लिखे थे जिसकी वजह से गोस्ट उन पर अटैक नहीं कर सकते थे। अब आर्थर के दोनों बच्चे खतरे में हैं। कैली आर्थर को कहती है कि तुम खुद को सेक्रीफाइस करो और 13 गोस्ट बन जाओ। ये मशीन एक्टिवेट करके तुम अपने बच्चों को बचा सकते हो, क्योंकि ये मशीन तभी एक्टिवेट होगी जब 13 गोस्ट खुद को सेक्रीफाइस करेगा और उसके दिल में ट्रू लव होगा। आर्थर इरादा करता है कि वो अपने बच्चों के लिए ये सब करेगा। आर्थर कहता है कि मुझे इन सब गोस्ट की डिटेल्स दो। वो बुक ओपन करती है और इन गोस्ट के बारे में बताना शुरू करती है। वो उसे इन सब गोस्ट के नाम बताती है। 4th नंबर वाली गोस्ट उसकी वाइफ है और जुगरनॉट के बाद अब 13 गोस्ट की बारी आती है जिसका नाम हार्ट ब्रोकन है। आर्थर कहता है कि मैं खुद को सेक्रीफाइस करके 13 गोस्ट बनूंगा। वो अपने आप को मारने वाला होता है। तभी वहाँ डेनिस उससे कहता है कि आखिरी बार ट्राई करो, अपने बच्चों को ढूंढो। और आर्थर रुक जाता है और वो दोनों मैजिकल स्पेल की ग्लास वॉल लेकर बच्चों को ढूंढने लगते हैं। जुगरनॉट और हैमर गोस्ट इन दोनों पर अटैक करते हैं। आर्थर तो बच जाता है लेकिन वो गोस्ट डेनिस को मार देते हैं। अब जहाँ पर सीक्रेट रिवील होता है कि साइरस अभी जिंदा है और ये कैली और साइरस दोनों का प्लान था। साइरस का प्लान था कि आर्थर इस घर में आए और वो अपने बच्चों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करके 13 गोस्ट बने और मशीन एक्टिवेट हो। कैली को साइरस का ऐसा काम करना अच्छा नहीं लगता। वो डिसअपॉइंट हो जाती है और साइरस को ये काम बंद करने का कहती है। साइरस उसको मार देता है और वो गोस्ट लेडी बन जाती है। अब 13 गोस्ट पूरे हो जाते हैं, मशीन एक्टिवेट हो जाती है। सारे गोस्ट उस मशीन के पास आकर खड़े हो जाते हैं और मशीन एक्टिवेट होकर चक्कर काटने लगती है। साइरस ने आर्थर के बच्चों को मशीन के सेंटर में बिठा रखा था। आर्थर अपने बच्चों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने वाला होता है। तभी उसे साइरस नजर आता है। आर्थर गुस्से में होता है और साइरस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ बच्चों की केयर टेकर परेशान होती है। वो बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। वो कंट्रोल रूम में जाती है। उससे कुछ समझ नहीं आता कि वो मशीन को कैसे ऑपरेट करे, उसे कैसे बंद करे। तो वो फनी अंदाज में उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है, जिससे वो गोस्ट उस मशीन से दूर हो जाते हैं और साइरस पर अटैक करते हैं और उसे उस चक्कर काटती हुई मशीन के अंदर फेंकते हैं, जिससे साइरस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आर्थर को उसकी वाइफ का गोश्त नजर आता है। वो उसे कहती है कि बच्चों को बचा लो। आर्थर में हिम्मत आती है और वो वहां से उठकर बच्चों के पास जाता है और उन्हें बचा लेता है। फिर वो मशीन टूट जाती है। अब सब गोश्त आजाद हैं और साइरस के घर से चले जाते हैं। आर्थर और बच्चों को उनकी मोम की झलक नजर आती है और वो आई लव यू कहकर वहां से चली जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। Uncle, I am sick of this nanny shit. Ghost, this was not in the job description. I quit!